आइए मिस्टर, ये है वो कमरा जहाँ इतनी फिसलन है कि जो भी गवर्नेंस आती है गॉन विद द विंड हो जाती है। कोई चिल्लाती है, कोई बुड़बुड़ाती है, कोई रातों रात ही भाग जाती है। मुझे तुमसे हमदर्दी। मुनव्वर ज़रीफ, रंगीला, नन्ना और अली एजाज के बाद बतौर कॉमेडियन जिस अदाकार ने मुनफरिद पहचान बनाई वो खालिद सलीम मोटा थे। अपनी जिसामत की वजह से मोटा कहलाए जाने वाले खालिद सलीम ने 300 के करीब फिल्मों में काम किया। उन्हें सुल्तान राही, वहीद मुराद, नदीम और शाहिद समेत हर दौर के बड़े अदाकार के साथ स्क्रीन शेयर करने का मौका मिला। फिल्मों के अलावा खालिद सलीम ने स्टेज पर भी अदाकारी के जलवे बखेरे। करियर के उरूज पर उन्हें बीमारियों ने आ लिया, जिसके बायस वो घर की चारदीवारी तक महदूद हो गए। खालिद सलीम मोटा आजकल कहां और किस हाल में जिंदगी बसर कर रहे हैं, उनकी मसरूफियात क्या हैं, ये सब कुछ हम बताएंगे इस बायोग्राफी में। यार वो घबराहट हो रही है, पसीना आ रहा है, नहाना चाह रहे हैं हम। नहाना चाहते हैं? बिल्कुल। तो फिर आप पेट्रोल पंप चले जाएं, वहीं सर्विस होगी आपकी। बदतमीजी की है? हाँ। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? खालिद सलीम मोटा का शुमार पाकिस्तानी शोबिज इंडस्ट्री के सबसे तजुर्बाकार टेलीविजन अदाकारों में होता है। वो 1947 में चिन्योट जिला झंग में पैदा हुए और अपनी इब्तदाई तालीम अपने आबाई शहर से हासिल की। चूँकि उनके खानदान के ज्यादातर अफराद ताजिर थे, इसीलिए वो बचपन में अपने खानदान के साथ फैसलाबाद आ गए और 7वीं जमात तक तालीम हासिल की। कारोबारी वजूहात की वजह से वो वापस फैसलाबाद चले गए, जहाँ उनका खानदानी कारोबार था। वो वहाँ से BA मुकम्मल करने के बाद खालिद मोटा अदाकार बनने के मकसद से लाहौर चले गए। उन्होंने वहीं LLB में दाखिला लिया और लाहौर से कानून की डिग्री हासिल की। अदाकारी के शौक की वजह से खालिद सलीम मोटा बतौर वकील प्रैक्टिस न कर सके और आर्टिस्ट बनने के लिए शोबिज इंडस्ट्री में शामिल हो गए। अपने इब्तदाई स्कूल और कॉलेज के दिनों में खालिद सलीम मोटा ने मज़ाहिया अदाकार के तौर पर काम करना शुरू किया। उनकी शानदार परफॉर्मेंस की वजह से उन्हें खूब सराहा गया। अपने टेलीविजन करियर के आगाज में अतर शाह खान जेदी ने खालिद सलीम के स्टेज नाम के तौर पर लफ्ज मोटा का इजाफा किया, क्योंकि उस वक्त के ज्यादातर मशहूर मज़ाह निगारों का स्टेज का नाम एक ही लफ्ज था। वो अतर शाह जेदी और यावर हयात खान को अपने उस्ताद मानते थे और दोनों से बहुत कुछ सीखा। खालिद सलीम मोटा ने कई स्टेज ड्रामों, टेलीविजन ड्रामों और फिल्मों में परफॉर्म किया। उनके मशहूर टेलीविजन ड्रामे नशेमन और मेहमान हाउस हैं, जबकि उनकी मकबूल फिल्में दामन, चिंगारी, द मिरर, आखिरी मकबूल, इश्क इश्क और इंतखाब हैं। अपने हिस्से मजाह से अवाम को महजूज किया। उनका शुमार स्टेज के उन चंद मजाह निगारों में होता है जिन्होंने कभी बेहुदा डायलॉग इस्तेमाल नहीं किए और मकबूलियत का सस्ता तरीका इस्तेमाल करने की बजाय खालिद सलीम मोटा ने मयारी कॉमेडी से सामीन को महफूज किया। उन्हें अपने काम की तारीफ के तौर पर निगार अवार्ड और बुलान अवार्ड समेत मुतादिद अवार्ड भी मिले, लेकिन हुकूमत ने उनके फन को कभी नहीं सराहा और उन्हें अब तक सदारती अवार्ड से महरूम रखा। जबकि वो अदाकार जिन्हें इंडस्ट्री ज्वाइन किए चंद साल हुए हैं, वो तमगा इम्तियाज ले उड़े। लेकिन खालिद सलीम के हिस्से में अभी तक कोई भी हुकूमती अवार्ड नहीं आया, जो बिलाशुबा उनके फन के साथ ज्यादती के मुतरादिफ है। जदों असी कोई मिशन कामयाब करके आने अपने प्यो दे पैर जरूर छूने। माजा पलवान मेरा इंतजार करता होगा, तो माल फड़ते मैनू मेरा हिस्सा पड़ा बस। अदाकार खालिद सलीम मोटा इस वक्त जिंदगी के मुश्किल तरीन दौर से गुजर रहे हैं। वो बीमारी के बायस आर्जी तौर पर शोबिस इंडस्ट्री को खैराबाद कह चुके हैं। उनकी दोनों आंखों में मोतिया उतर आया, जिसकी वजह से उन्हें देखने में मुश्किलात का सामना रहता है। शुगर की वजह से उनकी दोनों टांगे कट चुकी हैं और काफी अरसे से माजूरी की जिंदगी गुजार रहे हैं। दिहाइयों स्क्रीन पर मुस्कुराहटें बखेरने वाले खालिद सलीम मोटा को जब अपने लोगों की जरूरत पड़ी तो कोई भी उनके साथ खड़ा नहीं हुआ। हुकूमत ने तो कभी उनकी खैर खबर ही नहीं दी और ना ही इंडस्ट्री में से किसी ने सीनियर फनकार के बारे में पूछना गवारा किया। खालिद सलीम मोटा के 5 बच्चे हैं, जिनमें 3 बेटे और 2 बेटियां हैं। इनके तमाम बेटे अपना खानदानी कारोबार चला रहे हैं और खालिद सलीम ने उन्हें अपनी दिलचस्पी का पेशा चुनने की इजाजत दे रखी है। खालिद सलीम अपने बच्चों के साथ आबाई शहर फैसलाबाद में मुकीम है और उनके बच्चे कारोबार से वाबस्ता हैं, जिसकी वजह से उन्हें माली तौर पर किसी किस्म की मुश्किलात का सामना नहीं। खालिद सलीम को
बीमारी में किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़े और न ही बच्चों ने हुकूमत से इलाज की कोई अपील की। उन्होंने अपने वालिद का मयारी इलाज कराया। शुगर की वजह से भले ही उनकी दोनों टांगे कट चुकी हैं, लेकिन वो अब भी जिंदगी से पूरी तरह खुश हैं। वो अल्लाह के बहुत ज्यादा करीब हो गए। उन्होंने नमाज की अदायगी को अपना मामूल बना लिया। इसके अलावा वो कुरान पाक भी रोजाना पढ़ते हैं। खालिद सलीम व्हीलचेयर पर होने की वजह से किसी भी तकरीब में नहीं जाते, अलबत्ता चैनल्स वाले उनका इंटरव्यू घर में ही कर लेते हैं। उनके साथी फनकारों के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, जो उन्हें फोन पर याद करते रहते हैं। अगर कोई उनका साथी दोस्त फैसलाबाद आए तो मिलने के लिए लाजमी आता है। खालिद सलीम मोटा को यूं तो कई अवार्ड्स मिले, लेकिन हुकूमती सतह पर कभी नहीं सराहा गया। खालिद सलीम मोटा ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि अवार्ड से कुछ नहीं होता, असल सच तो ये है कि मैं आज इस हाल में हूँ और कोई पूछता तक नहीं, ना कोई महाना वजीफा, ना ही कोई इलाज की सहूलत। जो भी कर रहे हैं वो खुद अपने तौर पर ही कर रहे हैं। कोई नहीं जानता कि उनको कितनी बार जरूरत पड़ी इस तवज्जो की जिसके वो मुस्तहिक हैं। लेकिन बदकिस्मती से हम अपने असासों के खोने के बाद उनकी तारीफ में कलाबे मिलाते हैं जिनकी किसी को कोई जरूरत नहीं होती। खालिद सलीम मोटा की न सिर्फ फिल्म बल्कि स्टेज के लिए नाकाबिले फरामोश खिदमात हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी का एक हिस्सा लोगों को हंसाते हुए गुजारा। इंडस्ट्री के साथ साथ हुकूमत को भी चाहिए कि वो ऐसे नगीनों का ख्याल रखें और उनकी खिदमात को सराहते हुए उनके लिए खास इकदाम करें। लेकिन इन फनकारों ने अपनी जिंदगी को फन के लिए वक्फ किया और ये उसके बदले में सिर्फ तहसीन और दाद मांगते हैं, जो उन्हें अगर हुकूमत की सतह पर मिल जाए तो उनकी बाकी जिंदगी हंसी खुशी बसर हो जाती है। आप कौन है भाई? भाई हम हैं सेठ हमीद। सेठ हमीद साहब, वालिदैन ने नाम रखा है सेठ हमीद। मैं बदतमीजी पसंद नहीं करता, मैं थप्पड़ मार दिया करता हूँ। मैं भी खा लिया करता हूँ, ऐसी बात नहीं है। कहाँ मारूं, यहाँ तो जगह ही नहीं है।